भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। पाक भारत दोबारा जंग रुकवाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में सऊदी वली अहद के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। पाक भारत समेत दुनिया की 8 बड़ी जंगें रुकवाईं। मुझे 8 जंगें रुकवाने पर फख्र है। तिजारत की बुनियाद पर जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत दोनों अब अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। अमरीका ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी मुल्क करार दे दिया। सऊदी वली अहद के एजाज़ में इशाया, एलन मस्क, जेफ बेजोस समेत दुनिया के अमीर तरीन अफराद की शिरकत। अमरीकी सदर ट्रंप और सऊदी वली अहद की व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात। मोहम्मद बिन सलमान ने मीडिया से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि अब्राहम मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन साथ ही 2 रियासती हल का रास्ता भी महफूज बनाना चाहते हैं। फ़लस्तीन और इसराइल के लिए अमन चाहते हैं। अमरीका में सऊदी सरमायाकारी 1000 अरब डॉलर तक बढ़ाने का भी ऐलान। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर इत्तेफाक। ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक दिफाई मुआहदे में F-35 लड़ाका तैयारों की फराहमी भी शामिल। सऊदी अरब अमरीका से तकरीबन 300 टैंक भी खरीदेगा। मसनूई जहानत और दीगर अहम शोबों में मुफाहमत की यादाश्तों पर भी दस्तखत। सदर ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब पहले से ज़्यादा महफूज है। सिविल न्यूक्लियर और दिफाई मुआहदे से अमरीका सऊदी ताल्लुकात बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। अमरीकी सदर ने गज़ा अमन मुआहदे के लिए कोशिशों पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। कहा, हम मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वफाकी आईनी अदालत को सियासी अखाड़ा ना बनाएं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के वफाकी आईनी अदालत में यूटिलिटी कॉरपोरेशन मुलाजमीन बरतरफी के केस के दौरान रिमार्क। अदालत ने यूटिलिटी स्टोर के बरतरफ सेलमैन मुजम्मिल रफ़ी को तैयारी के लिए वक्त दे दिया। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि वफाकी अदालत में डायरेक्ट दरख्वास्त कैसे दायर कर सकते हैं। 27वीं यानी तरमीम को आइंदा समात पर पढ़ कर आएँ। यूटिलिटी स्टोर से करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स में कितनी खुदबुद पकड़ी गई। यूटिलिटी स्टोर से आवाम को फ़ायदा नहीं पहुँचा। स्टाफ ने मज़े किए। केस की समात गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। 41 मखसूस नशिस्तों के मामले में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल का मखसूस नशिस्तों केस में अक्सरियती फैसले पर जुज़वी अपीलें मंजूर करने का फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था। फैसला आइन और हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। 41 उम्मीदवारों का मामला अदालत के सामने ज़ेर-ए-इल्तवा नहीं था। 41 उम्मीदवारों के बारे में अक्सरियती फैसला इख्तियार से तजावुज़ था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मास्को में रूसी सदर प्यूटिन से मुलाकात। प्यूटिन से SCO रुकन ममालिक के दीगर हुकूमती वफूद भी मिले। मुलाकात में SCO के तहत इलाकाई इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। रूसी सदर ने खित्ते में राब्तों और इस्तेहकाम की अहमियत को उजागर किया। इसहाक डार की मास्को में चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से भी मुलाकात। पाकिस्तान और चीन की स्ट्रेटजिक शराकतदारी की तौसीक। SCO फ्रेमवर्क के तहत ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। पाकिस्तान कतर के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। मास्को में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब में इसहाक डार ने कहा कि पायदार तरक्की का इन्हिसार अमन और इस्तेहकाम पर है। खित्ते की खुशहाली हमारा मुश्तरका हदफ है। खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल ख्वारिज के 24 ख़वारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ की। ज़िला बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 11 ख़वारिज हलाक हुए। हलाक दहशतगर्दों में उनका सरगना सज्जाद उर्फ अबू जर शामिल। ज़िला बनू में दूसरी कार्रवाई में 12 ख्वारिज मारे गए। CTD ने पेशावर में भी दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। खुदकुश हमले के लिए आने वाला अफगान शहरी सहूलतकार समेत गिरफ्तार। वज़ीर आज़म से अमरीका में मुकीम सिख बरादरी की तंजीम के सदर की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आमद पर जसदीप सिंह को खुशामदीद कहा। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में सिखों के मुक़द्दस मजहबी मकामात मौजूद हैं। दुनिया भर से आए सिखों की मेहमान नवाजी करते हैं। सिख बरादरी को हर मुमकिन सहूलियात देने के लिए कोशिश हैं। जसदीप सिंह का बेहतरीन मेज़बानी पर हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर।
भारत के सरहदी इलाकों से आलूदा हवा पंजाब में दाखिल। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, गुजरांवाला और फैसलाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर 205 AQI के साथ दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट में इंडस्ट्रियल रिजोनिंग तेज, फैक्ट्रियों को शहरों से बाहर जोन्स में मुंतकिल करने का अमल जारी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि सुपर सीडर टेक्नोलॉजी स्मॉग में वाक़ई कमी का जरिया बन रही है। सनतों को माहौल दोस्त बनाना वजीर आला मरियम नवाज का बुनियादी मिशन है। कराची में कंटोनमेंट बोर्ड मलिर के रिहायशियों से KMC की जानिब से बिजली के बिल में म्यूनसिपल टैक्स वसूली का मामला। सिंध हाई कोर्ट का इलेक्टेड कंटोनमेंट इलाकों से बिजली के बिल के जरिए MUCT वसूली रोकने का हुक्म। कंटोनमेंट इलाकों से म्यूनसिपल टैक्स की वसूली कंटोनमेंट बोर्ड्स का इख्तियार करार दे दिया। इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। जनूबी लेबनान में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला, 13 अफराद शहीद। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने सैदोन में ऐनुल हलवा फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज ने दावा किया कि यह कार्रवाई हमास के अरकान को निशाना बनाने के लिए की गई। हमास ने इसराइली दावे को मुस्तरद करते हुए उसे बेबुनियाद करार दे दिया। वाज़ेह किया कि इसराइल ने पनाह गुज़ीनों के ज़ेरे इस्तेमाल ओपन स्पोर्ट ग्राउंड को निशाना बनाया। पाकिस्तान का T20 ट्राई सीरीज का फातिहाना आगाज। ग्रीन शर्ट्स ने इफ्तिताही मैच में जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 148 रन का हदफ 5 विकेटों पर पूरा कर लिया। फखर जमान ने 32 गेंदों पर तेज रफ्तार 45 रन बनाए। मोहम्मद नवाज के 12 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 21 रन, 2 विकेटें भी उड़ाईं। ऑलराउंड कारकर्दगी पर मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द मैच करार। और बेल्जियम और स्कॉटलैंड ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए बराह रास्त क्वालिफाई कर लिया। बेल्जियम ने मुखालिफ टीम को 0 के मुकाबले 7 गोल से शिकस्त दी। स्कॉटलैंड ने डेनमार्क को 4-2 से हराकर कामयाबी हासिल की। ईरान ने 22 नवंबर से भारतीय शहरियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री खत्म करने का ऐलान कर दिया। नई पॉलिसी के तहत भारतीय शहरियों को ईरान का सफ़र करने या उसके एयरपोर्ट्स इस्तेमाल करने के लिए पहले से वीज़ा हासिल करना लाजमी होगा। ईरानी वजारत ख़ारजा ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि वीज़ा फ्री सहूलत को अगवा, इंसानी स्मगलिंग, हाईजैकिंग और जाली मुलाजमतों जैसे वाक़यात के बाद मुअत्तल किया गया है। माजी में वीज़ा फ्री सहूलत का गलत इस्तेमाल करते हुए कई अफराद को तावान के लिए अगवा किया जा चुका है। बरतानिया की असाइलम पॉलिसी में तब्दीलियाँ। मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल इंतजार लाजमी करार। सियासी पनाह हासिल करने में नाकाम रहने वालों को फौरी मुल्क से बाहर निकाला जाएगा। बरतानिया ने सियासी पनाह की मुद्दत 5 साल से कम करके 30 माह और मुस्तकिल रिहाइश के लिए 5 साल के बजाय 20 साल इंतजार की शर्त रख दी। बरतानी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने पनाह गज़ीनों के लिए नए क़वानीन का बिल ऐवान में पेश किया। बिल के मुताबिक गैर मुल्की मुजरिमों को जेल की सज़ा के पहले ही दिन मुल्क बदर किया जाएगा। वेनेजुएला ने अमेरिका को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। सदर वेनेजुएला निकोलस मादुरो का कहना है कि अमेरिकी सदर से बराह रास्त बातचीत के लिए तैयार हैं। मादुरो ने बहरा कैरिबियन में अमेरिकी अफवाज की तैनाती को इश्तियाल अंगेज करार दिया। अमेरिका बहरा कैरिबियन में कश्तियों पर हमलों में 70 से ज़्यादा अफराद को हलाक कर चुका है। ताइवान से मुतालिक जापान की धमकी पर चीन का सख्त रद्दअमल। चीन ने जापान जाने वाली परवाजों की 5 लाख टिकटें मनसूख कर दी। चीनी शहरियों तलबा को जापान जाने से मोहतात रहने की हिदायत। बरतानी खुफिया एजेंसी का चीन पर हसास मालूमात की चोरी का इल्ज़ाम। बरतानी खुफिया एजेंसी MI5 का कहना है कि चीन बरतानवी पार्लियामेंट और हुकूमत के हसास मामलात तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहा है। चीनी खुफिया एहलकार जाली कंपनीज के जरिए हुकूमती शख्सियात को निशाना बना रहे हैं।